वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कुछ देर बाद कौम से खिताब करेंगे। किफ़ायत जारी तवानाई की बचत से मुतालिक फैसलों का ऐलान मुतवक्के। पंजाब में तालीमी इदारे 10 से 31 मार्च तक बंद रहेंगे। इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। वज़ीर आला पंजाब के मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल में मुआशी मुश्किलात का मुकाबला करने के लिए फैसले। वज़रा के लिए सरकारी फ्यूल बंद, सरकारी अफसरान के गाड़ियों के अलाउंस में 50% फौरी कमी, सरकारी दफातर में वर्क फ्रॉम होम का फैसला, सिर्फ जरूरी अमला ही दफ्तर आएगा। बलूचिस्तान में भी सरकारी और निजी तालीमी इदारे 23 मार्च तक बंद करने का ऐलान। और बहरी तिजारत को दरपेश खतरात से निमटने के लिए ऑपरेशन मुहाफिजुल बहर शुरू। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन का मकसद तवानाई की कौमी तरसील, सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन की बिला तातुल हिफाजत यकीनी बनाना है। पाकिस्तान नेवी के जहाज इस वक्त 2 तिजारती जहाजों को सिक्योरिटी दे रहे हैं। किफायत जारी की पॉलिसी पर कौमी सतह पर यकसा अमल दरामद होगा। मौशी इस्तेहकाम के लिए हतमी लाहे अमल तय। मुश्किल सूरत हाल में हुकूमत अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देगी। वज़ीर आज़म की विफाकी काबीना, मुंतखब नुमाइंदों और हुकूमती मशीनरी को इक़दामात की हिदायत। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने सूरत हाल बेहतर होने तक तनख्वाहों और मराद में कमी का इंदिया दे दिया। किफायत शुमारी पॉलिसी पर कौमी सतह पर यकसा अमल दरामद होगा। मुआशी इस्तेहकाम के लिए हतमी लाया अमल तय। मुश्किल सूरत हाल में हुकूमत आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देगी। वज़ीर आज़म की विफाकी काबीना, मुंतखब नुमाइंदों और हुकूमती मशीनरी को इक़दामात की हिदायत। इजलास में जंग के मुमकिना मुआशी असरात का जायजा, तवानाई और ईंधन के मुहतात इस्तेमाल पर जोर। स्टेट बैंक का शरह सूद 10.5% पर बरकरार रखने का ऐलान। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ने ऐलान कर दिया। इजलास में मुआशी अशारियों और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल का तफसीली जायजा। और ईरान में स्कूल पर हमला अमरीकी फौज ने ही किया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने नए शवाहिद सामने ला दिए। टोमाहाक मिसाइल गिरने की नई वीडियो भी मंजर आम पर आ गई। हमले में बच्चियों समेत 175 अफराद जाँ बहक हुए। 2 साल बाद पंजाब में नून लीग और पीपल्स पार्टी में शराकत दारी का इक्तदार के फार्मूले पर अमल दरामद शुरू। वज़ीर आला मरियम नवाज ने जिलाई कोऑर्डिनेशन कमेटियों में जयालों को नुमाइंदगी देने की मंजूरी दे दी। कसूर, साहिवाल, सरगोदा और मियांवाली समेत मुतादिद इजला के नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं, मरियम नवाज हमेशा तमाम जमातों को साथ लेकर चलने की बात की। उम्मीद है नए मेंबरान अच्छा काम करेंगे। और खैबर पख्तूनख्वा काबीना के इजलास में अहम फैसले। वज़ीर आला की हिदायत पर 2 माह के लिए फ्यूल बचत इक़दामात नाफिज। सरकारी महकमों में मीटिंग्स को 100% वर्चुअल करने का फैसला। सरकारी गाड़ियों की फ्यूल अलाउंस में 25% कमी की मंजूरी। सरकारी दफातर में 50% वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी मुतारिफ कराने का फैसला। लड़ाई तवील हो गई तो पॉलिसी साजों के लिए नए चैलेंजेस पैदा होंगे। जंग के बाद भी आलमी मईशत को बड़े मसाइल का सामना होगा। IMF की सरबराह क्रिस्टलिना जॉर्जिया का जापान में तकरीब से खिताब। कहा, तेल की कीमतों में पहले ही 50% तक इजाफा हो चुका। नया तनाज़ा आलमी मईशत को मजबूती का इम्तिहान ले रहा है। डोनाल्ड ट्रंप मुश्तबा खामेनेई का रास्ता रोकने में नाकाम। अमेरिकी सदर ने चंद रोज पहले दावा किया था कि ईरान का नया सुप्रीम लीडर इनकी मर्जी से मुंतखब हो गया। आलमी मीडिया ने मुश्तबा खामेनेई के इंतखाब को ट्रंप की नाकामी और वाजिया पैगाम करार दे दिया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में किसी शहरी इलाके को निशाना नहीं बनाया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने अफगान शहरियों की हलाकतों की खबर की तरदीद कर दी। कहा, पाकिस्तान सिर्फ दहशतगर्दों के बुनियादी ढांचे और मुआवन निज़ाम को हदफ बना रहा है। माह रमजान में कम आमदन वाले तबके को रिलीफ दिया जा रहा है। खाने पीने की अशिया की कीमतों को काबू में रखा गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी और मुआविन खुसूसी सलमा बट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, खित्ते में इस वक्त जंग की कैफियत, हुकूमत बैकडोर डिप्लोमेसी की कोशिश कर रही है।
आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से आलमी मंडी में भी भौचाल। अमरीकी खाम तेल की कीमत में 1988 के बाद सबसे बड़ा इजाफा। निर्ख 30% बढ़ने के बाद $118 फी बैरल तक पहुंच गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल भी $119 तक पहुंचने के बाद $110 के करीब ट्रेड। कीमतें कम करने के लिए G7 ममालिक का ऑयल रिजर्व जारी करने पर गौर। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक खबर सामने आने पर तेल की कीमतें $9 से ज्यादा नीचे आ गई। सऊदी अरामको के गैर मामूली टेंडर जारी, बुहेरा अहमर का रूट इख्तियार किया जाएगा। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी मुल्की मईशत मुस्तहकम रखने का बड़ा चैलेंज। किफ़ायत शुआरी और बचत के हवाले से हतमी लाहे-अमल का ऐलान आज किया जाएगा। बचत प्लान सनती और ज़रई शोबे पर लागू नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदारत अहम बैठक, अवाम के मुफादात का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। शहबाज शरीफ का खिताब, कहा मुआशी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी फैसले होंगे। ऑयल रिफाइनरी पर हमले का बदला। ईरान ने बहरीन की ऑयल रिफाइनरी को हदफ बना लिया। बेपको ऑयल रिफाइनरी पर हमले के बाद तेल की पैदावार मुतासिर, कंपनी ने तमाम मुआहदे मनसूख कर दिए। मुत्तहिदा अरब इमारात की फजाओं में धमाकों की आवाजें। हमलों की वीडियोस बनाने और अफवाहें फैलाने पर कतर में 313 अफराद गिरफ्तार। सेंटकॉम का मजीद 2 अमरीकी फौजियों की हलाकत का एतराफ, तादाद 8 हो गई। तल अबीब में इसराइली लीडरशिप शेल्टर तबाह। जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह का इसराइली फौजियों पर हमला, कानवाई को रॉकेटों से निशाना बनाया। 2-3 माह में सखर हैदराबाद मोटरवे पर काम का आगाज करने जा रहे हैं। इफ्तिताह 2 साल में करेंगे। 1 साल में सियालकोट खाड़िया मोटरवे भी मुकम्मल हो जाएगी। बाबा गुरु नानक एक्सप्रेसवे का आगाज भी रवां साल करने जा रहे हैं। विफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने खुशखबरी सुना दी। कहा मोटरवे को इस्लामाबाद रिंग रोड से मुंसलिक कर रहे हैं। नारान, कागान, बाबूसर टॉप तक मोटरवे को ले जाएंगे। तमाम मोटरवेज और हाईवेज पर हेलीकॉप्टर रेस्क्यू सर्विस शुरू कर रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू में कहा ईरान का मामला इंतहाई हसास। दुश्मन मुसलमानों के इत्तेहाद में दरार डालना चाहता है। मुस्लिम उम्मा को एहसन तरीके से अपने मसाइल हल करने चाहिए। शेखुपुरा ट्रेनिंग कॉलेज में हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस की 12वीं पासिंग आउट परेड। विफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की पुरवकार तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। परेड का माना क्या? दस्ते की सलामी, मेहमान खुसूसी ने नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों में इनामात भी तकसीम किए। आईजी मोटरवे ने अब्दुल अलीम खान को यादगारी शील्ड पेश की। 401 बेसिक रिक्रूट्स पास आउट, 67 ख्वातीन भी शामिल। FBR में 1300 अरब रुपए की करप्शन, इदारे की नाअहली की सजा अवाम को दी जा रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुल रहमान की कड़ी तनकीद। कहा पेट्रोल की मद में आम आदमी से 120 रुपए फी लीटर टैक्स लिया जा रहा है। करीम आबाद अंडरपास में 4 अरब रुपए से 2 गलियां बनाई गईं। अफरा तफरी नहीं फैलाना चाहते, किसी सरकारी अफसर को 1300 सीसी से ऊपर गाड़ी ना दी जाए। और किराए में मनमाना इजाफा नामंजूर। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन ने नोटिस ले लिया। महकमा ट्रांसपोर्ट को कार्रवाई के अहकामात 80 दिनों जायजा लेकर मुनासिब और मुतवाज़न कीमतों का तयन करने की हिदायत। एशियाई मार्केट्स में भी शदीद बहरान। जापानी मार्केट में 6 और कोरियन कंपोजिट प्राइस इंडेक्स में 5.72% गिरावट। हांगकांग स्टॉक मार्केट में 2.64% कमी रिकॉर्ड की गई। आबनाए हरमुज़ की बंदिश से आलमी मंडी में भी भौचाल। खाम तेल की कीमत 2022 के बाद पहली बार $100 फी बैरल से तजावुज। WTI क्रूड ऑयल $160 फी बैरल का हो गया। ब्रेंट क्रूड ऑयल $110 फी बैरल में फरोख्त। ईरान के जौहरी खतरे के खात्मे के बाद तेल की कीमतें तेजी से गिर जाएंगी। अमरीकी सदर का रद्द अमल। मशरक़ वस्ता के फ्लाइट शेड्यूल में कदरे बेहतरी। पाकिस्तान के लिए 76 परवाजें मनसूख, 63 फाल हो गई। कराची के लिए 13, लाहौर 12 और इस्लामाबाद के लिए 16 परवाजों की रवानगी मुतवक्के। 24 घंटों में दुबई, अबू धाबी और शारजा से 600 परवाजें ऑपरेट की गई। दोहा से आज महदूद परवाजों का इमदादी ऑपरेशन शुरू किया जाएगा।
خطے میں جنگ کے ہولناک اثرات، پاکستان سٹاک مارکیٹ کھلتے ہی کریش، کاروبار کے آغاز پر 9,731 پوائنٹس کی مندی، 1.5 لاکھ کی اہم ترین حد گر گئی، لین دین 1 گھنٹے کے لیے روک دیا گیا۔ ایشیائی مارکیٹوں میں بھی شدید بحران، جاپانی مارکیٹ میں 5 اور کورین کمپوزٹ پرائس انڈیکس میں 5.72% گراوٹ، ہانگ کانگ سٹاک مارکیٹ میں 2.64% کمی ریکارڈ۔ ایران کو نیا سپریم لیڈر مل گیا، آیت اللہ خامنائی کے بیٹے مجتبی خامنائی ایران کے نئے سپریم لیڈر منتخب، مجلس خبرگان کی نئے سپریم لیڈر سے وفاداری کے عہد کی اپیل، ایرانی فوج اور پاسداران انقلاب کا نئے سپریم لیڈر کی پیروی کا عزم۔ ایرانی صدر نے اپنے پیغام میں کہا، نئے سپریم لیڈر کا انتخاب قومی اتحاد مضبوط کرنے کی عکاسی کرتا ہے۔ ایرانی سیکیورٹی چیف علی لاریجانی نے کہا، دھمکیوں کے باوجود مجلس خبرگان نے نیا رہبر اعلیٰ منتخب کیا، عوام اتحاد پر برقرار رکھیں، فیصلے سے خوش نہیں ہوں، صدر ٹرمپ کا رد عمل، ایرانی شہریوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر آ گئی، نئے رہبر اعلیٰ سے اظہار یکجہتی۔ واضح کیا کہ ایران جنگ ختم کرنے کا فیصلہ اسرائیل کے ساتھ مل کر کریں گے۔ سینٹ کام کا مزید 2 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا اعتراف، ہلاک امریکی فوجیوں کی تعداد 8 ہو گئی، ایک فوجی 1 مارچ کو سعودی عرب میں ایرانی حملوں کا نشانہ بنا، دوسرے سپاہی کی موت طبعی قرار۔ پاسداران انقلاب کی اسرائیل پر حملوں کی ایک اور لہر، صہیونی ریاست پر درجنوں میزائل داغ دیے، تل ابیب سمیت مختلف علاقوں میں سائرن بج اٹھے، سعودی عرب کے شہر خرچ کے رہائشی علاقے پر ڈرون حملے میں 2 افراد جان سے گئے، 12 زخمی، بحرین میں ڈرون حملوں میں متعدد شہری زخمی، متحدہ عرب امارات کے فجیرہ پلانٹ میں آگ بھڑک اٹھی۔ امریکہ اور اسرائیل کی بدترین دہشت گردی جنگی جنون برقرار، ایران کی اول تنصیبات کو نشانہ بنا ڈالا، تہران میں دھماکوں کی گونج اور ریفائنری آگ کی لپیٹ میں آ گئی، آسمان پر کالے دھوئیں کے بادل، کوہاگ، شاہران اور کاران میں بھی آل ڈیپو تباہ، 6 افراد شہید، اصفہان، نجف آباد، آران اور دیگر شہروں پر بھی وحشیانہ بمباری، مزید 31 شہادتوں کی تصدیق، شہداء کی تعداد 1350 سے زائد ہو گئی۔ اسرائیل کی لبنان میں بمباری، مزید 25 شہری شہید، تعداد 394 ہو گئی۔ حزب اللہ کا جوابی وار، 2 اسرائیلی فوجی ہلاک، 8 زخمی۔ سعودی عرب کی ایک بار پھر ایران کو تنبیہ، واضح کیا کہ حملے جاری رہے تو کشیدگی بڑھے گی، تعلقات پر سنگین اثرات مرتب ہوں گے۔ قطر کا ایران سے خلیجی ممالک پر حملے فوری روکنے کا مطالبہ، قطری وزیر اعظم نے کہا، ایران کے اقدام سے اعتماد کو شدید دھچکا۔ صدر متحدہ عرب امارات کا امریکی صدر سے رابطہ، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا آذربائیجان کے ہم منصب سے رابطہ، واضح کیا کہ آذربائیجان پر ہونے والے ڈرون حملے میں ایران کا ہاتھ نہیں، واقعے کی تحقیقات کی یقین دہانی۔ فرانسیسی صدر کا ایرانی ہم منصب سے ٹیلیفونک رابطہ، میکرون کا ایران سے خطے کے ممالک پر حملے فوری روکنے کا مطالبہ، ابنۂ ہرمز میں جہازوں کی آمد و رفت یقینی بنانے پر زور۔